अपन पढ़ रहे थे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, देखो पूरी पार्टनरशिप फर्म में गुडविल का एक ही ट्रीटमेंट है, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो। तीनों ही केसेस में एक ही ट्रीटमेंट होता है, चाहे वो टॉपिक हो चेंज इन पीएसआर का। गुडविल का एक ही काम होता है, क्या कि जैसे आपके दो पार्टनर हैं या पार्टनर है, सपोज करो ए बी सी पार्टनर है, तो इन पार्टनर्स के बीच में अगर कोई पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर से अपना जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो अगर परचेज कर रहा है या सेल कर रहा है, देखो जो पार्टनरशिप फर्म में जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है, जो आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है उस पर किसका राइट होता है? पार्टनर्स का राइट होता है। जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उस पे किसका राइट होता है? पार्टनर्स का राइट होता है। जैसे अभी इनका प्रॉफिट है 3:2:1, तो अगर किसी भी पार्टनर को कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए तो वो क्या करेगा? जो अभी एग्जिस्टिंग पार्टनर है उन्हीं से लेगा। और अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेल कर रहा है तो वो जो अभी पार्टनर है वो उन्हीं को सेल कर सकता है। तो पूरी पार्टनरशिप फर्म में एक सिंपल सा कंसेप्ट है गुडविल का कि जब भी किसी दो पार्टनर के बीच में शेयर ऑफ प्रॉफिट की परचेज और सेल होगी, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि जो यहाँ पे ए है ना, ए का भी प्रॉफिट कितना है? 3/6 है। तो सपोज करो इस 3/6 में से ये अपना 1/6 प्रॉफिट किसको दे रहा है? सी को दे रहा है। तो सी के पास अभी 1/6 था, 1/6 और मिल गया उसको। किससे मिल गया? ए से। तो यानी इसका प्रॉफिट तो कितना हो गया? 2/6, और इसका भी प्रॉफिट क्या हुआ? 2/6। यानी यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है? ए क्या कर रहा है? ए अपना 1/6 प्रॉफिट ए अपना 1/6 प्रॉफिट क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। किसको सेल कर रहा है? सी को क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। या फिर अपन बोल सकते हैं सी ने क्या करा? परचेज करा। क्या परचेज करा है? 1/6 प्रॉफिट 1/6 प्रॉफिट परचेज करा है। किससे? ए से। और जब भी दो पार्टीज के बीच में कोई भी सेल या परचेज होती है, जब भी दो पार्टीज के बीच में सेल या परचेज होती है किसी भी चीज की, तो फिर वहां पे क्या होता है? कंसिडरेशन होता है। क्या होता है? कंसिडरेशन होता है। तो ए ने अपना 1/6 प्रॉफिट सेल करा है सी को, और अपन दूसरी लैंग्वेज में बोले तो सी ने 1/6 प्रॉफिट परचेज करा है किससे? ए से। तो सी ने 1/6 प्रॉफिट परचेज करा है, खरीदा है किससे? ए से। तो वो उसके बदले में क्या करेगा? कंसिडरेशन अमाउंट ए को पे करेगा। तो ये कंसिडरेशन अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है? ये कंसिडरेशन अमाउंट कैलकुलेट होता है जो भी फर्म की गुडविल है, मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज या सेल। जैसे सपोज करो इस केस में फर्म की गुडविल है 60,000। जब भी ये हुआ उस समय फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करा। अब फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते वो अपन ने सीख लिया। तो फर्म की गुडविल निकाली, कितनी निकाली? 60,000 मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज या सेल। तो कितने शेयर ऑफ प्रॉफिट का परचेज सेल हो रहा है? 1/6। कितना आया? 10,000। तो ये जो सी ने 1/6 प्रॉफिट ए से परचेज करा है, इसके बदले में सी ए को क्या करेगा? 10,000 रुपीज क्या करेगा? पे करेगा। अब यहां पे पार्टनरशिप फर्म का क्या काम है? सी को ए को 10,000 पे करने। तो पार्टनरशिप फर्म क्या काम करेगी? सी की कैपिटल में से 10,000 निकालेगी। तो कैपिटल लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? डेबिट। तो सी की कैपिटल में से 10,000 निकालेंगे तो आपकी सी की कैपिटल 10,000 रुपीज से कम हो जाएगी। तो सी के कैपिटल अकाउंट को तो कर देंगे डेबिट। कितने से? 10,000 से। और सी की कैपिटल में से 10,000 रुपीज निकालकर किसको देने? ए को देने। तो ए को कैसे देंगे? उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इससे ए की कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज होगी। कैपिटल लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? क्रेडिट। तो यहां आ जाएगा टू एज कैपिटल कितना? 10,000। और मैं अगर टेक्निकल लैंग्वेज में अगर मैं बात करता हूं तो सी यहां पे क्या कर रहा था? गेन कर रहा था।
सी यहाँ पे क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। क्या गेन कर रहा है, 1/6 प्रॉफिट गेन कर रहा है। तो एंट्री क्या हुई, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ए क्या कर रहा है, ए अपना 1/6 प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहा है। ए अपना 1/6 प्रॉफिट क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ए कौन है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पूरी पार्टनरशिप फर्म में गुडविल का यही कंसेप्ट है, बस यही कंसेप्ट हर जगह यूज होता है, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो डेथ हो। कि पार्टनरशिप फर्म में, पूरी पार्टनरशिप अकाउंट्स में गुडविल का क्या यूज है, कि जब भी दो पार्टनर्स के बीच में किसकी शेयर ऑफ प्रॉफिट की परचेज और सेल होगी, तो जो भी पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज कर रहा है वो सेलिंग पार्टनर को एक कंसिडरेशन अमाउंट पे करेगा। और वो कंसिडरेशन अमाउंट कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। कैसे, जो भी फर्म की गुडविल है, जब भी ये ट्रांजैक्शन हो रही है ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट की परचेज और सेल की, जब भी जिस भी डेट को ट्रांजैक्शन हो रही है उस डेट को फर्म की गुडविल निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, जिस भी शेयर ऑफ प्रॉफिट की सेल और परचेज हो रही है उससे। तो वो अमाउंट परचेजिंग पार्टनर कौन होता है, गेनिंग पार्टनर। वो अमाउंट गेनिंग पार्टनर किसको पे करता है, जो पार्टनर अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेल कर रहा है। और जो पार्टनर अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेल कर रहा है उसको बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर एक कंसिडरेशन अमाउंट किसको पे करता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पे करता है। काय के लिए, जो गेनिंग पार्टनर ने जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से परचेज करा है उसके बदले में। तो कंसिडरेशन का अमाउंट तो निकालते हैं इस तरीके से, और एंट्री क्या पास करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब देखो एडमिशन में कैसे यूज हुआ रहा है इस कंसेप्ट का, ये तो बेसिक कंसेप्ट समझाया मैंने। अब इसका एडमिशन में कैसे यूज होगा, सपोज करो ए और बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 3:2 के रेशियो में। सी को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया, कितने शेयर के लिए, 1/6 शेयर के लिए। पार्टनरशिप फर्म ने सी को बोला, क्या बोला, कि बोले एक तो कैपिटल लेके आ जाना, कितने की, 1 लाख की। तो सी ने कहा ठीक है मैं 1 लाख की कैपिटल पे कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में मैं फर्म के प्रॉफिट में से 1/6 प्रॉफिट लूंगा। जो भी फर्म का प्रॉफिट होगा साल भर में उसमें से 1/6 प्रॉफिट मैं लूंगा। तो पार्टनरशिप फर्म ने सी को क्या बोला, कि बोले अगर ये 1/6 प्रॉफिट लेना है ना, तो उसके लिए पहले ये जो 1/6 प्रॉफिट है ये आपको परचेज करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। बोले किससे खरीदना पड़ेगा, अभी मैंने आपको बताया पार्टनरशिप फर्म में जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है उस पर राइट किसका होता है, पार्टनर्स का। अभी पार्टनर कौन है, ए और बी। ए और बी मेरे कौन है, ओल्ड पार्टनर्स हो गए। सी तो नया है, तो ए और बी कौन हो गए, ओल्ड पार्टनर्स हो गए। तो पार्टनरशिप फर्म ने सी को क्या बोला, कि अगर पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट में से अगर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट चाहिए, तो ये 1/6 प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। किससे परचेज करना पड़ेगा, जो ओल्ड पार्टनर ए और बी है उनसे खरीदना पड़ेगा। तो वो सी गया ए और बी के पास कि मेरे को 1/6 प्रॉफिट क्या करना है, परचेज करना है। ए और बी ने कहा ठीक है दे देंगे। अब जिस बात आ रही है ए कितना देगा और बी कितना देगा। तो सपोज करो ये जो 1/6 प्रॉफिट है उसने दोनों से आधा आधा खरीद लिया, यानी इस 1/6 का, सपोज करो इस 1/6 का 1/2 किससे ले लिया, ए से, और इस 1/6 का 1/2 ले लिया किससे, बी से। यानी 1/12 वो किससे ले लेगा, ए से, और 1/12 वो किससे ले लेगा, बी से। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि सी ने क्या करा, परचेज करा, क्या परचेज करा, 1/6 प्रॉफिट परचेज करा। कैसे, उसने इस 1/6 में से 1/12 प्रॉफिट तो खरीद लिया ए से, और 1/12 प्रॉफिट खरीद लिया किससे, बी से। या फिर अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए ने क्या करा, अपने प्रॉफिट में से 1/12 प्रॉफिट क्या करा, सेल कर दिया, किसको, सी को। और बी ने क्या करा, बी ने 1/12 प्रॉफिट क्या करा, सेल करा, किसको सेल करा, सी को। किसको करा, सी को। तो
सी यहाँ पे परचेज कर रहा है क्या, प्रॉफिट किससे, ए और बी से, यानी ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर के बीच में क्या हो रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट की सेल और परचेज हो रही है। और अभी मैंने आपको बताया पूरी पार्टनरशिप फर्म में कॉमन कंसेप्ट है, जब भी दो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट की शेयर, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसका परचेज और सेल होगा, तो फिर वहां पे जब भी दो पार्टीज के बीच में सेल और परचेज होती है तो फिर वहां पे कंसिडरेशन भी आता है। और जब दो पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट को सेल और परचेज करेंगे तो फिर वहां पे भी कंसिडरेशन होगा। और वो कंसिडरेशन अमाउंट कैसे निकालते हैं, वो कंसिडरेशन अमाउंट कैसे निकाला जाता है, जब दो पार्टनर्स के बीच में शेयर ऑफ प्रॉफिट का सेल और परचेज होता है तो वो कंसिडरेशन अमाउंट अपन कैसे निकालते हैं, जो भी फर्म की गुडविल है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट का क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है या सेल हो रहा है, जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट का परचेज हो रहा है या सेल हो रहा है। सपोज करो सी के एडमिशन के समय फर्म की गुडविल निकाली, जो भी मेथड अभी अपन ने पढ़े उनमें से किसी भी एक मेथड को यूज करके सी के एडमिशन के समय फर्म की गुडविल निकाली, कितनी निकली, 1,20,000। तो ए क्या कर रहा है, अपना 1/12 प्रॉफिट सेल कर रहा है, अपना 1/12 शेयर ऑफ प्रॉफिट सेल कर रहा है, तो वो कितना कंसिडरेशन अमाउंट लेगा, कितना प्रॉफिट बेच रहा है, 1,20,000। अभी मैंने आपको बताया ये इस तरीके से निकलता है कंसिडरेशन। कैसे निकलता है, फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज या सेल, तो ये कितना प्रॉफिट सेल कर रहा है, 1/12, तो ये कितना अमाउंट लेगा, ये जो 1/12 प्रॉफिट बेचा इसके बदले में ये कितना लेगा, 10,000। और ये जो बी है, बी भी अपना 1/12 प्रॉफिट सेल कर रहा है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट सेल कितना है, 1/12 इंटू फर्म की गुडविल कितनी है, 1/20, तो ये इससे कितना लेगा, 10,000। और सी ने क्या करा, 1/6 प्रॉफिट परचेज करा है, इंटू फर्म की गुडविल कितनी है, 1,20,000, यानी ये कितना अमाउंट पे करेगा, ये अमाउंट पे करेगा कितना, 20,000। क्या होगा, तो पार्टनरशिप हमने क्या बोला, बोले ये समझ में आ गया, बोले इस तरीके से मिलेगा 1/6 प्रॉफिट। 1/6 प्रॉफिट खरीदना है तो उसके लिए 20,000 की क्या पे करनी पड़ेगी, गुडविल पे करनी पड़ेगी, किसको, ए और बी को, जब जाके 1/6 प्रॉफिट मिलेगा। तो सी को बोला गया कि बोले साथ में क्या लेके आओ, 20,000 की गुडविल भी लेके आओ। तो नया पार्टनर 20,000 की गुडविल लेके आ रहा है। अब पार्टनरशिप फर्म का क्या काम है, वो गुडविल लेके आ रहा है, पहले तो उससे गुडविल रिसीव कर लेंगे, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना, 20,000। तो नए पार्टनर से गुडविल ले ली पार्टनरशिप फर्म ने, और ये 20,000 किसको देने, ए और बी, जो पार्टनर अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेल कर रहे हैं। तो नए पार्टनर से जो गुडविल ले ली, तो नए पार्टनर से गुडविल को रिसीव करने की तो ये एंट्री हो गई। पार्टनरशिप फर्म को क्या काम करना है, नए पार्टनर से तो गुडविल लेनी है और ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। तो किसको देंगे ये गुडविल, एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना, 20,000, किसको देंगे, ए और बी को, तो टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। कैसे देंगे ये अमाउंट, जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट उन्होंने सेल करा है मतलब सैक्रिफाइस करा है, सेल को अकाउंटिंग लैंग्वेज में अपन क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइस। तो जितना ए और बी ने सैक्रिफाइस करा है अपना प्रॉफिट, उतना अमाउंट क्या करेंगे अपन, ओल्ड पार्टनर्स को पे करेंगे। तो ये जो नया पार्टनर, ये जो गुडविल लेके आए हैं 20,000 की, इसको अपन क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कौन से रेशियो में, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो ये इनका सैक्रिफाइसिंग कितना था, दोनों आधा आधा दे रहे थे, तो ये दोनों में इक्वली बढ़ जाएगा, कितना, 10,000 और 10,000। ये एडमिशन में कंसेप्ट होता है गुडविल का, समझ में आया। अब थोड़ा ट्रीटमेंट की बात करें, दो मेथड हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के। मेथड 1 है विदाउट रेजिंग एंड राइट ऑफ गुडविल अकाउंट, without raising and write off goodwill account,
इसके अंदर केस ए है, केस ए है आपका, व्हेन देयर इज नो गुडविल अकाउंट appear in the books. At the time of admission of new partner, जो पार्टनर्स की जो बैलेंस शीट थी, उस बैलेंस शीट की असेट साइड में कोई गुडविल अकाउंट अपीयर नहीं हो रहा था। ये पहला केस है। अब इस केस ए के अंदर फर्स्ट होता है कि नए पार्टनर को बोला था इतनी गुडविल लानी है, तो नया पार्टनर उतनी गुडविल लेके आ रहा है। तो व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग when new partner bring his oblique her share of goodwill, his oblique her share of goodwill when new partner bring his oblique her share of goodwill in cash, जब नया पार्टनर आपका गुडविल का अमाउंट काय में लेके आए, कैश में लेके आए, तो फर्स्ट एंट्री होगी गुडविल को कैश में लेके आने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। फिर पार्टनरशिप फर्म क्या काम करेगी, नए पार्टनर ने गुडविल का अमाउंट लाके किसको दे दिया, पार्टनरशिप फर्म को दे दिया। तो ये जो गुडविल का अमाउंट है ये पार्टनरशिप फर्म का नहीं है, ये तो नए पार्टनर ने जो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज करा है ओल्ड पार्टनर से, उनको देने के लिए वो लाया है। तो पार्टनरशिप फर्म यहाँ पे क्या काम करेगी, नए पार्टनर से तो गुडविल ले ली और नए पार्टनर से गुडविल लेके किसको देनी है, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। कौन से रेशियो में, जिस रेशियो में उन्होंने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेल करा है, और वी कैन से जिस रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस करा है, यानी इनका जो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, उस रेशियो में इस गुडविल के पैसे को, इस गुडविल के अमाउंट को पार्टनरशिप फर्म ओल्ड पार्टनर्स में क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में होगा ये डिस्ट्रीब्यूट, इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब पार्टनरशिप फर्म ने क्या करा, नए पार्टनर से गुडविल ली और जो भी गुडविल ली वो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दी। अब अगर ओल्ड पार्टनर्स गुडविल के पैसे को विड्रॉ करना चाहते हैं, बिजनेस में से निकालना चाहते हैं, उनका पैसा है तो वो निकाल सकते हैं बिजनेस में से। तो अगर ओल्ड पार्टनर्स गुडविल को बिजनेस में से विड्रॉ करना चाहते हैं तो अपनी कैपिटल में से निकाल लेंगे। तो एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये क्या करा, ओल्ड पार्टनर्स ने जो भी शेयर ऑफ गुडविल था, जो भी इनको गुडविल का पैसा मिला था, जो भी अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट उन्होंने सेल करा था, उसके बदले में जो भी गुडविल का अमाउंट उनको मिला वो पार्टनरशिप फर्म ने उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो वो पैसा अगर वो फर्म में से विड्रॉ करना चाहते हैं तो एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंट्री क्या की हुई, पार्टनरशिप फर्म ने नए पार्टनर से गुडविल का पैसा लिया। सेकेंड एंट्री क्या करी, नए पार्टनर से गुडविल लेके ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। कौन से रेशियो में, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और ये थर्ड एंट्री क्या की करी कि अगर ओल्ड पार्टनर्स ने गुडविल को अगर विड्रॉ कर लिया है
तो अपन ने एंट्री कर दी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ओल्ड पार्टनर अपनी गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं, उसी कंडीशन में ये थर्ड एंट्री अपन पास करते हैं। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि ओल्ड पार्टनर से गुडविल निकाली या नहीं निकाली, तो उस कंडीशन में मानते नहीं निकाली तो अपन केवल ये फर्स्ट और सेकंड एंट्री पास करेंगे। ये थर्ड एंट्री आपको तभी पास करनी है एग्जाम में जब क्वेश्चन में लिखा हो कि ओल्ड पार्टनर विड्रॉ हिज ऑब्लिक हर शेयर ऑफ गुडविल फ्रॉम द फर्म। ठीक है, अब इसमें एक और कंडीशन हो सकती है केस ए में। नए पार्टनर ने ओल्ड पार्टनर को बोला, क्या बोला कि बोले मैं शेयर ऑफ प्रॉफिट किससे, तुमसे परचेस कर रहा हूं, ओल्ड पार्टनर से ले रहा हूं। सी ने ए और बी को बोला कि बोले मैं अपना जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट है मैं तुम दोनों से ले रहा हूं। तो इसमें बीच में पार्टनरशिप फर्म को क्यों इन्वॉल्व करना? मैं क्या करता हूं, डायरेक्टली तुम्हें पैसा दे देता हूं और तुम उसके बदले में मेरे को शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दो। अभी तो क्या हुआ, अभी तो वो नए पार्टनर को पैसा नए पार्टनर ने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट खरीदा किससे, ओल्ड पार्टनर से, तो उसके बदले में नए पार्टनर को ओल्ड पार्टनर को पे करना था। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, जो केस ए का 1 अपन ने पढ़ा कि नए पार्टनर ने पहले पैसा किसको दिया, पार्टनरशिप फर्म को, फिर पार्टनरशिप फर्म ने पैसा किसको दिया, ओल्ड पार्टनर को। तो एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि जिसमें नया पार्टनर क्या बोले ओल्ड पार्टनर को कि बीच में पार्टनरशिप फर्म को इन्वॉल्व करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, मैं सीधे क्या करता हूं, जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेस कर रहा हूं वो पैसा मैं डायरेक्टली तुम्हें पे कर देता हूं। मैं ऐसा नहीं करता कि पहले पार्टनरशिप फर्म को दूं और फिर पार्टनरशिप फर्म तुम्हें दे। तो ये क्या केस हो सकता है, व्हेन न्यू पार्टनर पे हिज ऑब्लिक हर शेयर ऑफ गुडविल पर्सनली और प्राइवेटली टू ओल्ड पार्टनर। तो बीच में जब पार्टनरशिप फर्म का कोई काम ही नहीं है, अपन तो एंट्री किसकी बुक्स में कर रहे हैं, अपन जो अकाउंटिंग कर रहे हैं पढ़ रहे हैं सब किसके लिए पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो जब बीच में पार्टनरशिप फर्म का काम ही नहीं है तो फिर यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म की इस केस में कोई, पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में इस केस में कोई एंट्री पास नहीं होगी। ठीक है, नाउ केस ए का थर्ड क्या हुआ, ए और बी पार्टनर थे, प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे 3:2 के रेशियो में। सी को एडमिट किया कितने शेयर के लिए, 1/6 के लिए। नए पार्टनर सी और पार्टनरशिप फर्म के बीच में डिसाइड हुआ, पार्टनरशिप फर्म ने बोला सी को, नए पार्टनर को, बोले कैपिटल लेके आना, कितने की कैपिटल लेके आना, 1 लाख की। नए पार्टनर ने कहा ठीक है मैं 1 लाख की कैपिटल लेके आ जाऊंगा, लेकिन उसके बदले में मैं 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट लूंगा। तो पार्टनरशिप फर्म ने सी को क्या बोला कि बोले ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट चाहिए तो ये प्रॉफिट आपको परचेज करना पड़ेगा किससे, ए और बी से, और उसके बदले में सपोज करो ए और बी को पे करनी पड़ेगी गुडविल कितने की, 20,000 की। तो नए पार्टनर ने बोला पार्टनरशिप फर्म को कि बोले मैं कैपिटल तो पे कर सकता हूं अभी, लेकिन मैं गुडविल पे नहीं कर सकता। तो नए पार्टनर ने बोला मैं गुडविल का अमाउंट अभी 20,000 पे नहीं कर सकता। तो ये जो ए और बी ओल्ड पार्टनर हैं, इन्होंने कहा कि ठीक है हम अभी अपना प्रॉफिट भी सेल नहीं कर सकते, तुम प्रॉफिट परचेज करना चाहते हो लेकिन उसके लिए पे नहीं करना चाहते, तो हम सेल नहीं करना चाहते। लेकिन पार्टनरशिप फर्म को ये चाहिए, 1 लाख की कैपिटल चाहिए बिजनेस को आगे एक्सटेंड करने के लिए, ग्रोथ कुछ भी काम के लिए 1 लाख चाहिए। तो पार्टनरशिप फर्म ने एक रास्ता बताया कि सबका काम हो जाए, कि ओल्ड पार्टनर का काम हो जाए, न्यू पार्टनर का काम हो जाए और पार्टनरशिप फर्म का भी काम हो जाए। क्या पार्टनरशिप फर्म ने इस सी से बोला, बोले अभी पे नहीं कर सकते, बोले नहीं कर सकता, बोले बाद में दे दोगे, हाँ बाद में दे दूंगा। या फिर पार्टनरशिप फर्म ने सी को क्या बोला कि बोले चलो बाद में मत देना, बाद में मत देना, अगर नहीं दे पाओगे तो जो भी प्रॉफिट होगा ना उस प्रॉफिट में से मैं काट लूंगा बाद में। बोले यार ठीक है काट लेना। तो अभी क्या करा, अभी एट प्रेजेंट जब एडमिशन हो रहा है पार्टनर का, तो नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है, तो एंट्री क्या करी, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 1 लाख टू सी कैपिटल अकाउंट कितना 1 लाख। अब पार्टनरशिप हमने ए और बी को बोला
कि ठीक है ये बाद में दे देगा, वो बोलेंगे अभी चाहिए बाद में नहीं, अभी चाहिए तभी प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट सेल करेंगे। तो पार्टनरशिप हमने सी को भी ये बात बोली कि बोले जब ये 1/, ये गुडविल का अमाउंट दे दोगे ना 20,000, तब ये ए और बी अपना प्रॉफिट सेल कर, अपना प्रॉफिट क्या करेंगे, तुम्हें पे कर देंगे। तो सी ने क्या बोला, ठीक है वो जब 20,000 रुपए आएंगे तभी 1 लाख रुपए भी तभी जमा करा दो, ठीक है ना। तो लेकिन पार्टनरशिप हमको तो पैसा चाहिए था, तो पार्टनरशिप हमने रास्ता निकाला, पहले कैपिटल तो लेके आ, ले आया। पार्टनरशिप हमने क्या करा, क्या करना है, सी को ये 1/6 प्रॉफिट चाहिए तभी वो 1 लाख देगा, और ए और बी अपना प्रॉफिट तभी सेल करेंगे या बोलो तभी सेक्रीफाइस करेंगे जब उनको ये 20,000 ये इनको दे देगा, तभी वो अपना प्रॉफिट देंगे इसको, वरना नहीं देंगे। तो पार्टनरशिप हमने क्या काम करा, ये कैपिटल लेके आया है, इसकी कैपिटल में से 20,000 निकाले, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 20,000, कैपिटल में से 20,000 निकाले, और किसको दे दिए, ए और बी को दे दिए। तो टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। सपोज करो ये 1/6 रेशियो उनसे कैसे ले रहा था, 3:2 में, तो यानी इसका जो सेक्यूरिटाइजिंग रेशियो क्या होगा 3:2। तो ये 20,000 दोनों में बढ़ गया किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में, कितना हो जाएगा 12,000 और 8,000। तो ये क्या हो गया यहाँ पे एंट्री होगी क्या, ये नया पार्टनर कौन है, ये सी कौन है, नया पार्टनर। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये ए और बी कौन है, ए और बी कौन है, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेके नहीं आता, तो पार्टनरशिप फर्म यहाँ पे क्या काम करती है, नया पार्टनर जो भी गुडविल का अमाउंट लेके आया है, सॉरी कैपिटल का अमाउंट लेके आया है, उसकी कैपिटल में से उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालती है और वो किस में बांट देती है, ओल्ड पार्टनर्स में। तो अब इससे क्या हुआ, ओल्ड पार्टनर्स को वो अमाउंट मिल गया, तो जैसे अमाउंट मिलेगा तो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेल कर देंगे। तो सी इसलिए एडमिट हुआ था प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिल रहा है और पार्टनरशिप फर्म को क्या मिल गई, कैपिटल भी मिल गई, सबका काम हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। तो क्या केस हो गया ये, when new partner is unable to bring his oblique her share of goodwill in cash, तो एंट्री क्या होगी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारी बुक में क्या हो रखा है, ये जो कैपिटल अकाउंट है इसकी जगह उसको डेबिट कर रखा है करंट अकाउंट को, तो आप चाहो तो इसकी जगह आप ये एंट्री भी पास कर सकते हो, इसकी कैपिटल से नहीं निकालकर उसका करंट अकाउंट अलग से खोल दो, तो उसके करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे आप एंट्री पास कर दोगे न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यस, कोई डाउट किसी को? सर लेकिन अगर अपन कैपिटल अकाउंट से एंट्री पास कर रहे हैं तो जो 20,000 का जो डिफरेंस हो रहा है सर, मतलब कैपिटल की वैल्यू में सर, वो अमाउंट तो नहीं निकल रहा है ना, कैपिटल कम हो रही है, लेकिन उसका जो अमाउंट पार्टनर, जो ओल्ड पार्टनर है उन्होंने कैपिटल फर्म से नहीं निकाला है, तो जो अमाउंट है वो फर्म के पास ही है, बस वो कैपिटल अकाउंट में क्या हुआ है, चेंज हुआ है, वो कैपिटल उनको मिल गई है, वो पैसा उनके अकाउंट में क्रेडिट हो रखा है, लेकिन जो अमाउंट है वो अभी पार्टनरशिप फर्म के पास है, पूरा का पूरा 1 लाख, ठीक है ना। और सपोज को ये निकाल भी लेते हैं तो 1 लाख की जरूरत थी, चलो 80 का तो अरेंजमेंट हो गया, 80 का तो अरेंजमेंट हो गया ना, तो कुछ नहीं से तो कुछ तो आ गया, ठीक है ना। तो समझ में आ गई क्या बात, कि जब नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लेके नहीं आएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी,
न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट करेंगे टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एग्जाम में कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे और या करंट को करोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। हाँ? अच्छा, छोड़ो। समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया तक का? चलिए उसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं।